नमस्कार। आज की हमारी पड़ताल एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर है। एक ऐसी कहानी जो हमें अत्याचार, डर और किस्मत के खेल के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। तो कहानी की शुरुआत होती है मथुरा से। यहाँ राजकुमार कंस ने अपनी ही प्रजा पर समझिए कि एक आतंक का राज कायम कर दिया है। कहते हैं कि उसकी सेना जहां से भी गुजरती थी ना, वो कोई सेना नहीं लगती थी। ऐसा लगता था जैसे कोई काला भयानक बवंडर सब कुछ निगलने आ रहा हो। इस पूरी कहानी को हम 4 हिस्सों में देखेंगे और इन हिस्सों में हम कंस के सफर को ट्रैक करेंगे। कैसे वो एक घमंडी राजकुमार से एक डरा सहमा वहमी राजा बन जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। कैसे चापलूसी ने कंस की महत्वाकांक्षा को इतनी हवा दी कि वो आग उस पर ही हावी हो गई। इसमें सबसे बड़ा हाथ था कंस के ससुर मगध के राजा का। उन्होंने कंस के मन में दबी हुई इच्छाओं को और भड़काया। उन्होंने उसके कान भरे, उसे यकीन दिलाया कि तुम्हारे पिता राजा उग्रसेन वो तो अब पुराने हो चुके हैं, ये वक्त तुम्हारा है, अब राजा तुम्ही को बनना चाहिए। अब जब कंस के जुल्म बढ़ने लगे तो बेचारे मथुरा के लोग कहाँ जाते? वो सीधे राजा उग्रसेन के पास पहुंचे, अपने ही बेटे से बचाने की गुहार लगाने। उन्होंने कहा कि महाराज, हमारी जिंदगी, हमारी संस्कृति कुछ भी सुरक्षित नहीं है। हमारा शहर तो अब डर का दूसरा नाम बन गया है। और यहीं पर हमें बाप बेटे के बीच एक टकराव देखने को मिलता है। पर ये सिर्फ एक बहस नहीं थी, ये तो राज करने के 2 अलग-अलग तरीकों, 2 अलग सोच की लड़ाई थी। देखिए, एक तरफ थे राजा उग्रसेन, जिनके लिए कामयाबी का मतलब था न्याय, और दूसरी तरफ था कंस, जिसके लिए कामयाबी का मतलब था सिर्फ जीतना, चाहे जैसे भी हो। और इस टकराव का नतीजा क्या हुआ? कंस ने जबरदस्ती अपने पिता को गद्दी से हटा दिया, ताज छीन लिया और अपने ही पिता को ले जाकर सबसे अंधेरी कालकोठरी में डाल दिया। तो अब कंस राजा बन चुका है। चलिए अब देखते हैं कि वो अपनी सत्ता को पक्का करने के लिए क्या करता है। वो एक गठबंधन की कोशिश करता है, लेकिन एक ही पल में उसका सारा प्लान चौपट हो जाता है। कंस एक बहुत ही चतुर, एक रणनीतिक चाल चलता है। उसे लगता है कि जो उसका दुश्मन बन सकता है, क्यों ना उसे ही रिश्तेदार बना लिया जाए। तो वो क्या करता है, वो अपने सबसे अच्छे दोस्त वासुदेव की शादी अपनी प्यारी बहन देवकी से करा देता है, ताकि एक मजबूत रिश्ता बन जाए। और कुछ देर के लिए तो लगता भी है कि सब ठीक है, चारों तरफ खुशी का माहौल है, जश्न हो रहा है। और देखिए, कंस खुद सारथी बना है, अपनी बहन और नए जीजा को रथ में बिठाकर ले जा रहा है। लेकिन इसी खुशी के माहौल में अचानक कुछ ऐसा होता है जो सब कुछ बदल देता है। एक आकाशवाणी होती है, एक भविष्यवाणी, और ये कोई मामूली भविष्यवाणी नहीं थी। और वो भविष्यवाणी क्या थी? वो ये ऐलान करती है कि जिस बहन का विवाह इतने प्यार से हो रहा है, उसी देवकी और वासुदेव का 8वां बेटा कंस की मौत का कारण बनेगा और मथुरा को उसके अत्याचारों से आजाद कराएगा। अब यहाँ से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। हमें ये देखने को मिलता है कि डर किसी इंसान की सोचने समझने की शक्ति को कैसे खत्म कर सकता है। कंस के लिए ये भविष्यवाणी एक ऐसा डर बन जाती है कि वो अपनी सारी समझ खो बैठता है और ऐसी क्रूरता पर उतर आता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उसका पहला रिएक्शन क्या था? गुस्सा और हिंसा। वो सोचता है कि अगर देवकी ही नहीं रहेगी तो भविष्यवाणी सच कैसे होगी, और वो अपनी ही बहन को उसी वक्त उसी जगह मारने के लिए तलवार उठा लेता है। ये देखकर वासुदेव घबरा जाते हैं। वो कंस के आगे गिड़गिड़ाकर अपनी और देवकी की जान की भीख मांगते हैं और एक वादा करते हैं। वो कहते हैं कि हमारी हर संतान को पैदा होते ही हम तुम्हें सौंप देंगे। और यहाँ कंस का वो वहशी तर्क सामने आता है जो डर से पैदा हुआ था। जरा सोचिए वो क्या कहता है। वो कहता है, मान लो एक सर्कल पर 8 पॉइंट्स हैं। अगर यही नहीं पता कि गिनती शुरू कहाँ से करनी है, तो 8वां पॉइंट कौन सा है ये कैसे पता चलेगा? मतलब उसे ये डर था कि क्या पता कौन सा बच्चा पहला है, कौन सा दूसरा और कौन सा 8वां। तो उसके हिसाब से सुरक्षित रहने का एक ही तरीका था, हर बच्चे को खत्म कर दो। तो विडंबना देखिए, भविष्यवाणी को सच होने से रोकने के लिए कंस ने खुद ही वो सारे काम कर दिए जो भविष्यवाणी को सच करने वाले थे। उसका जुल्म अब उसके अपनों तक, उसके सबसे करीबी लोगों तक पहुंच चुका था।
उसने वासुदेव और देवकी को भी उसी कालकोठरी में डाल दिया जहां उसके पिता कैद थे। और यहीं से हमारी कहानी का केंद्र बदलता है। अब बात अत्याचारी के डर की नहीं, बल्कि उन कैदियों की अटूट उम्मीद की है, जो उस अंधेरे में भी रोशनी की एक किरण देख रहे थे। उसी कालकोठरी में देवकी को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली हैं। अब सोचिए, ये खबर तो खुशी की होती है ना, पर उनके लिए ये सबसे बड़े दुख की खबर थी। उन्हें पता था कि उनके बच्चे का अंजाम क्या होने वाला है। लेकिन यहाँ वासुदेव एक बहुत गहरी बात कहते हैं। वो देवकी को हिम्मत देते हुए कहते हैं, अगर ये अंधेरी कालकोठरी हमारी आज की सच्चाई है, तो ये भी तय है कि हमारा 8वां बेटा हमारे आने वाले कल की सच्चाई होगा। मतलब वो इस कैद को एक अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत की तरह देख रहे थे। एक ऐसी शुरुआत जो दुनिया को बचाएगी। तो अब उनका मकसद सिर्फ जिंदा रहना नहीं था, उनका मकसद था इंतजार। धैर्य के साथ उस बच्चे का इंतजार करना जो इस अन्याय का अंत करेगा। और इस इंतजार में वो अकेले नहीं थे। वासुदेव, देवकी और उग्रसेन सब उस आने वाले महापुरुष के स्वागत के लिए मन से एक हो चुके थे। तो देखिए कितनी बड़ी विडंबना है। कंस ने अपनी किस्मत से बचने के लिए जो कुछ भी किया, असल में वो उसी किस्मत को पूरा होने के लिए रास्ता बना रहा था। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या कोई भी अत्याचारी अपनी उस किस्मत से बच सकता है जिसे वो अपने ही डर से, अपने ही हाथों से लिखता है?